हाउ यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के एक नए वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की इंडियन पिनल कोड 1860 में। ओके, इससे पहले मैंने बात की थी इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की और जुरिस्डिक्शन का मीनिंग मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी आप उसको देख लीजिए, फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को देखिएगा, आपको वीडियो ज़रूर समझ आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ओके, सो आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो सेक्शन जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, सिंपल मीनिंग ये है कि इंडिया की टेरिटरी के बाहर अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है इंडिया का पर्सन, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड लगेगी। इंडिया का पर्सन अगर बाहर किसी कंट्री में ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड लगेगी। ओके, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को दो सेक्शन डील करते हैं। एक सेक्शन है सेक्शन 3, दूसरा है सेक्शन 4। ओके, सेक्शन 3 और 4 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को डिफाइन करते हैं, उसको बताते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज ए क्राइम इज कमिटेड बाय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया का सिटीज़न है, वो बाहर किसी देश में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो आएगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। ओके, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया। कोई भी पर्सन है वो इंडिया की शिप में, ओके, चाहे वो इंडिया के बाहर है लेकिन वो शिप जो है इंडिया की है, उसके ऊपर इंडियन कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तब भी वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगी। मेरी बात सुनिए, कोई शिप जो है एक इंडिया की शिप है, ओके, वो हाई सी में समुद्र में है, लेकिन जहाँ पे वो है शिप वो एरिया इंडिया के अंडर नहीं आता, वो एरिया किसी और देश के अंडर आता है। लेकिन जो शिप है इंडिया की है, ओके, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो भी इंडिया का है, ओके, जिसका मर्डर हुआ है वो किसी और देश का है। ओके, इसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ये आया कि इंडिया की शिप है, इंडिया का पर्सन है, लेकिन जो शिप है वो इंडिया के बाहर है किसी और देश की टेरिटरी में, इसीलिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आया। ओके, फिर बात आ जाती है, अगर शिप इंडिया की हो लेकिन मर्डर हो किसी फॉरेनर ने किया हो और फॉरेनर की हद में रहकर किया हो, क्या वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होगा? जी हाँ, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होगा क्योंकि जो शिप है वो इंडिया की है। ओके, क्योंकि शिप को हम मानेंगे इंडिया की टेरिटरी। ये बात आ जाती है एडमिरैलिटी जुरिस्डिक्शन में। आप बस अभी तक यही समझिए कि इंडिया की शिप, इंडिया में कोई रजिस्टर हुई है शिप, अगर उसके ऊपर कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट करता है तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आए। कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो, अगर वो शिप इंडिया की है तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो चार्ज किया जाएगा। ओके, अब बात आती है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया बट द ऑफेंडर इज फाउंड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है? टेरिटोरियल लिमिट्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है। टेरिटोरियल लिमिट्स वो होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया का पर्सन है वो बाहर रह रहा है, ओके, सो जो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट्स उस पर्सन पे है, ओके, अगर वो पर्सन वो वहाँ पर रहकर कोई काम कर देता है, वहाँ पर रहकर कोई क्राइम करता है तो वो इंडिया में चार्ज किया जाएगा। ओके, जब मेरी बात सुनिए, जब एक पर्सन है जो, ओके, एक इंडिया का पर्सन है वो कहीं और देश में रह रहा है, ओके, वहाँ पे उसने कोई मर्डर कर दिया, ओके, फिर वो जो पर्सन है इंडिया का सिटीज़न है, एक तो हम देखेंगे इंडिया का सिटीज़न है, हमारी उस पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनती है, इंडिया की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनती है।
तब वहाँ पे दो क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो हम उस पर्सन को इंडिया में चार्ज कर सकते हैं, या तो हम उस पर्सन बाहर वाले देश जिसमें क्राइम ऑफेंस कमिट हुआ है उस देश में इस देश को सौंप सकते हैं कि वो देश उस पर ट्रायल करे। जहाँ तो हम अपने देश में उसको लाकर ट्रायल कर सकते हैं, ओके। जहाँ तो फिर उसी देश को दे दें कि आप इस पर ट्रायल करो, आप इसने ऑफेंस आपके देश में किया है, आप ट्रायल करो, या फिर हम इस पर ट्रायल कर लेते हैं क्योंकि ये इंडिया का सिटीज़न है, ओके। सो इसमें दो केस आ जाते हैं, ठीक है गाइस, आपको समझ लग गया होगा। जो एक्स्ट्रा ट्रेडिशन है, एक्स्ट्रा ट्रेडिशन को ही एक्स्ट्राडिशन मीन्स होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को जो ऑफेंडर है वो सौंप रही है, जो जिसने क्राइम किया है वो सौंप रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का सिटीज़न है, इंडिया के सिटीज़न ने बाहर किसी देश में कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, ओके। सो उस पर हमारी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बनती है, उस पर हमारी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन रहेगी कि हम उसको वापस लाकर उस पर चार्ज कर सकें, ओके, उस पर चार्ज कर सकें। लेकिन अगर हम उस ऑफेंडर को, उस क्रिमिनल को कह देते हैं कि दूसरे देश को कह देते हैं कि आप इस पर ट्रायल करो, अगर वो उस पर ट्रायल करता है तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्स्ट्रा ट्रेडिशन बन जाएगा। एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मीन्स होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को ऑफेंडर सौंप रही है, ओके। सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यही होगा कि एक जो पर्सन है, एक पर्सन बाहर जाकर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो हो गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ओके। अगर उसने बाहर जाकर ऑफेंस कमिट किया तो वहाँ पे दो सिचुएशन बन जाएंगी, जहाँ तो हम उसी देश को सौंप देंगे, ओके, जहाँ तो हम उसको इंडिया में लाकर उस पर ट्रायल करेंगे। बस इतना सही है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब आ जाती है अगर कोई समुद्र किसी समुद्र में कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो शिप है वो किस देश की है, ओके, किस देश की उस पर बनती है। अगर वो शिप हमारे देश की है और हमारे देश की टेरिटरी में ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन जो पर्सन है वो फॉरेन का है, तो जो फॉरेनर को हम अपने देश में चार्ज कर सकते हैं, ओके। सो एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन में आपको बताता हूँ, एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन ये होती है कि जितने भी ऑफेंस कमिट होते हैं समुद्र में उसको हम एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन में लेकर आते हैं। ए शिप ऑन द हाई सी इज़ कंसीडर टू बी फ्लोटिंग इजलैंड। जो एक शिप है उसको हम एक इजलैंड मानेंगे, उसकी संपत्ति मानेंगे, जिस देश की वो शिप है उसकी वो संपत्ति मानेंगे, ओके। अगर ऑफेंस कमिटेड ऑन इंडियन शिप, कोई ऑफेंस इंडियन शिप में कमिट हो रहा है तो वो एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन में आएगा, वो इंडिया में चार्ज होगा। अगर कोई फॉरेनर शिप में हो रहा है लेकिन इंडिया पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है तब भी वो इंडिया में चार्ज होगा। एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन के कुछ पॉइंट्स बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ आसान। देखिए, एक शिप जो है इंडिया की रजिस्टर हुई है, वो इंडिया की हद में है और इंडिया का पर्सन उसने ऑफेंस कमिट किया है तो वो इंडिया में ही चार्ज होगी डेफिनेटली इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में, ओके। अगर वो इंडियन की शिप है लेकिन इंडिया की टेरिटरी के बाहर है, ओके, इंडिया की टेरिटरी के बाहर है, इंडिया की शिप, इंडिया का पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, तब वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आ जाएगी क्योंकि इंडिया की हद में वो बाहर है, इंडिया की हद से वो बाहर है इंडियन शिप। लेकिन वो इंडियन शिप है इसीलिए हम उसको हमारे देश में ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन वो इंडियन पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है इसीलिए हम उसको अपने देश में ट्रायल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वो शिप इंडिया में रजिस्टर है लेकिन जो पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है वो कोई फॉरेनर पर्सन है और इंडिया की हद में वो शिप नहीं आ रही लेकिन वो इंडिया की शिप है, तब भी वो फॉरेनर को हम अपने देश में ट्रायल कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड, कोई भी हाई सीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का आंसर दूंगा, ज़रूर आंसर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।